हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रेपर्टराइजेशन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे रेपर्टराइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि रेपर्टरी क्या है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑन रेपर्टरी, डिफरेंट डॉक्टर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स का है वो सब देखे। अब हम देखेंगे नीड फॉर अ रेपर्टरी, रेपर्टरी की आवश्यकता क्यों है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर। जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस्ड हैं। हमने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में भी पढ़ा है कि जो मोस्ट मिनिमम मेडिसिन होती है हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे, और उसे एक नाम भी देते हैं स्पेसिफिक रेमेडी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन किस पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं? बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स पर। अ फिजिशियन विद हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एस्टेब्लिशेस अ सिमिलरिटी बिटवीन द नेचुरल डिसीज एंड आर्टिफिशियल डिसीज। अब एक फिजिशियन क्या करेगा? अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो एक नेचुरल डिसीज़ और एक आर्टिफिशियल डिसीज़ में एक सिमिलरिटी एस्टेब्लिश करता है, जिसे हम बोलते हैं सिमिलिमम। कि मतलब मेडिसिन दी, मतलब जो मेडिसिन है उसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं और जो नेचुरल डिसीज़ की सिमिलरिटीज़ है वो देखते हैं। क्योंकि जब हम मेडिसिन देते हैं तो उससे आर्टिफिशियल डिसीज़ बनेगी जो कि उससे सिमिलिमम होगी और स्ट्रॉन्गर होगी। बस यही है। विद द इवोल्यूशन ऑफ डायनेमिक थ्योरी इन होम्योपैथी, द क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग एंड पेशेंट्स ऑल्सो गॉट एक्सीलरेटेड। जैसे जैसे होम्योपैथी में डायनेमिक थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही ड्रग्स की और पेशेंट की जो क्वालिटेटिव स्टडी थी वो एक्सीलरेट हो गई। मतलब हम और अच्छे से उनके बारे में पढ़ने लगे और डीप नॉलेज लेने लगे। विद द इनोवेशन ऑफ पेटेंटाइजेशन, फिर पेटेंटाइजेशन का इनोवेशन होने से द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन वेंट ऑन डिक्रीजिंग। मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो कम होती गई, बट क्वालिटेटिवली इट बिकम मोर वैल्यूएबल, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ती गई। तो जैसे जैसे पेटेंटाइजेशन से पोटेंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्वांटिटी कम होगी। मतलब ड्रग सब्सटेंस है जो उसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी मेडिसिनल पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब क्वालिटी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट प्रूवर्स रिकॉर्डेड अ मेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम, जिसकी वजह से जो प्रूवर्स थे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग की गई मेडिसिन की, तो उससे हमें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिले। नॉलेज ऑफ सच सिम्टम्स आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंड एक्यूट डिसीज एज वेल एज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी। और ऐसे सिम्टम्स की, मतलब जो फिजिकल और सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स हमें देखने को मिले, उनकी जानकारी होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? एक्यूट डिसीजेज और क्रोनिक डिसीजेज में अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी भी दे सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बाई एस्टेब्लिश एट correspondence at different level, but it became confusing for the majority of practitioner to find the similarium out of many similars. तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी भी दे सकते हैं उनके अलग अलग लेवल पे उनका कॉरेस्पॉन्डेंस देखकर। और बट इट इज़, पर ये क्या हुआ, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर के लिए कंफ्यूजिंग होता जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे सिमिलर्स हैं उनमें से सिमिलिमम निकालना बहुत मुश्किल टास्क है। आगे देखते हैं। The homeopathic materia medica, which records multitudinous symptoms of drug, is like an ocean. जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसमें क्या है, एक ड्रग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे। तो वो एक समुद्र की तरह है, एक ओशियन की तरह है, सर्टेनली सागर की तरह है। सर्टेनली वन कांट अफोर्ड टू रिफर टू ऑल सिमिलर ड्रग्स इन द मटेरिया मेडिका करस्पॉन्डिंग टू द डिसीज पिक्चर। तो अब क्या है, एक पर्सन उन सारे सिमिलर ड्रग्स से जिनके साथ उसके सिमिलरिटी, डिसीज़ पिक्चर की जिनके साथ सिमिलरिटी आ रही है, उन सारे जो ड्रग्स हैं, सिमिलर ड्रग्स हैं, उनसे रेफ़र नहीं कर सकता, रेफ़र करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, कि हमारे जो 4 सिम्टम्स हैं वो 40 ड्रग में मैच कर रहे हैं। अब हम उनमें से एक सिमिलर्स में से सिमिलिमम निकालना कितना मुश्किल है। इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एट द सेम टाइम कन्फ्यूजिंग। ये बहुत वक्त ज़ाया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, कंज्यूम होता है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। देयरफॉर अ नीड वॉज फेल्ट फॉर अ वर्किंग मैनुअल टू ईज द टास्क टू फाइंडिंग आउट अ स्पेसिफिक ड्रग। इसीलिए इस काम को स्पेसिफिक ड्रग, स्पेसिफिक मेडिसिन जो हम ढूंढते हैं उसको ढूंढने के लिए, उसको आसानी से हम ढूंढ सकें, इसीलिए एक मैनुअल बनाई गई। एक मैनुअल की ज़रूरत लगी, नीड फेल्ट हुई। सच अ नीड वॉज फेल्ट एज अर्ली
एज इन हैनीमैन्स एरा। और ये कब फील हो गई, ये हैनीमैन्स एरा में ही हमें फील हो गई। द न्यू सब्जेक्ट वॉज परस्यूड, तो एक नया सब्जेक्ट परस्यू किया गया, बनाया गया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉलवर्ड्स हैड फेल्ट द नीड ऑफ अ रेपर्टरी। इनफैक्ट जो ज़्यादातर फिजिशियंस थे, स्टॉलवर्ड्स थे, उनको रेपर्टरी की ज़रूरत महसूस हुई। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस विदाउट इट, और उन्हें लगा कि बिना रेपर्टरी के तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल काम है। एनी सब्जेक्ट विच बिकम्स वास्ट एंड कंटेन्स, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा वास्ट है और क्या कंटेन करता है, इनॉर्मस इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स नीड्स इंडेक्सिंग, जो बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो बहुत वास्ट है, उसको इंडेक्सिंग की ज़रूरत है। विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिए भी सच है। मतलब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अब उसके इंडेक्स की ज़रूरत है हमें। द होम्योपैथिक प्रैक्टिस दैट इज़ अराइविंग एट द सिमिलम इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू फाइंड द मोस्ट सिमिलर रेमेडी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अपेरेंटली सिमिलर वंस। तो जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस है, जो अराइविंग एट द सिमिलम, जो सिमिलम पे आके रुकती है, मतलब हमें क्या करना है, सिमिलम ढूंढना है। सिमिलम इसमें होता क्या है कि लॉजिक टू फाइंड मोस्ट सिमिलर रेमेडी, मतलब अपेरेंटली सिमिलर वंस, मतलब अपेरेंटली मतलब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डिसीज़ पिक्चर से ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, देखने में सिमिलर हैं, अपेरेंटली सिमिलर हैं, पर उनमें से हमें मोस्ट सिमिलर रेमेडी ढूंढनी है। किससे? लॉजिक से, अपने लॉजिक से। तो ये बहुत मुश्किल काम है। द लॉजिक बिगेन विद द फर्स्ट टू इंडेक्स द एवर एनलार्जिंग मटेरिया मेडिका एंड देन टू अप्लाई इट इन फाइंडिंग आउट द सिमिलम। लॉजिक बिगिन विथ, लॉजिक शुरू होता है कहाँ से? फर्स्ट टू इंडेक्स द, मतलब पहला क्या है, जो एनलार्जिंग मटेरिया मेडिका, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मटेरिया मेडिका, उसको सबसे पहले इंडेक्सिंग की ज़रूरत है। फिर उस इंडेक्स को हम अप्लाई करेंगे किस में? सिमिलम ढूंढने में। तो ये लॉजिक है। इट इज़ एप्ली सेड दैट द नीड ऑफ अ रेपर्टरी कम्स वाय द कैरेक्टर ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ। होम्योपैथी का जो कैरेक्टर है, जो उसकी मतलब होम्योपैथी का एक कैरेक्टर है, उसका जो हम कह सकते हैं उसकी जो पिक्चर है होम्योपैथी की, एक मतलब वो खुद ही होम्योपैथी खुद दर्शाती है ये कि उसे रेपर्टरी की ज़रूरत है। द रेपर्टरी इज़ एन आउटकम ऑफ द लॉजिकल ह्यूमन माइंड। तो रेपर्टरी क्या है? एक ह्यूमन माइंड का लॉजिकल आउटकम है। कि मतलब एक तो होता है कि हम करते जा रहे हैं, रट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर जब हमें पता है कि ये इतना मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, तो हम प्रैक्टिकली भी सोचेंगे ना कि कुछ ऐसा किया जा सके जिससे ये आसान हो जाए, लॉजिक्स लगाएंगे। तो वो लॉजिकल आउटकम क्या है? रेपर्टरी। द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज़ एवर एनलार्जिंग। जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ मेडिसिन एज वेल एज क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सिम्टम्स नए नए ऐड होंगे। हैंस टू अकोमोडेट ऑल दीज ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन आर रेपर्टरी इज़ नीडेड। इसीलिए इन सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, उनको फीड करने के लिए, उनको ध्यान में रखने के लिए हमें रेपर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। One can clearly understand how fast our materia medica is developing and why is repertory required from the table mentioned below। तो एक इंसान आसानी से समझ सकता है कि मटेरिया मेडिका कितनी जल्दी डेवलप हो रही है, कितना फास्ट डेवलप हो रही है, और रेपर्टरी की ज़रूरत क्यों है एक टेबल से। क्या है इस टेबल में? ईयर दी है और नंबर ऑफ मेडिसिन दी हैं। तो 1805 में 27 मेडिसिन थी, 1921 में 1600 मेडिसिन थी, जिसमें से 1300 प्रूव थी। 1955 में 2000 मेडिसिन हो गई, जिसमें से 1500 प्रूव थी। 2001 में 4200 मेडिसिन हो गई, जिसमें 2277 मेडिसिन अच्छे से जानते थे हम लोग, और 2004 में 4497 मेडिसिन हो गई, जिसमें से 2393 मेडिसिन वेल नोन थी। रिसेंटली मोर देन 5000 मेडिसिन हैं, और 5000 मेडिसिन को याद करना, उनको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल काम है। एज एविडेंट एवब, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है, अप्रोक्सीमेटली 5000 मेडिसिन आर नोन टू द प्रोफेशन। हमारा जो प्रोफेशन है उसमें 50,000 मेडिसिन हैं, एंड ईच मेडिसिन हैज़ अ वास्ट सिम्टोमेटोलॉजी, और हर एक मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। दस द रेपर्टरी बिकम्स एन इसेंशियल टूल इन फाइंडिंग आउट एन इंडिकेटेड मेडिसिन। इसीलिए रेपर्टरी क्या हो गया? एक इसेंशियल टूल हो गया, एक आवश्यकता हो गई हमारी कि हम इंडिकेटेड मेडिसिन को ढूंढने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी पड़ी। A majority of physicians who can never used or have rarely used the repertory complain about it
इलेबोरेट मेथड्स एंड टाइम कंज्यूमिंग नेचर। अब बहुत सारे फिजिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रेपर्टरी यूज़ नहीं की, और जो बहुत रेयरली रेपर्टरी यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि रेपर्टरी को यूज़ करना ये एक इलेबोरेट मेथड है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लंबा प्रोसेस है। सॉरी। However, one who has used it meaningfully, लेकिन वो फिजिशियन जो इसे मीनिंगफुली यूज़ कर रहा है, फाइंड्स इट क्वाइट यूज़फुल, वो इसे यूज़फुल समझता है, उसे ये यूज़फुल दिख रही है, एंड टाइम सेविंग टू, और उसे लग रहा है ये तो उसका वक्त बचा रही है। एज फार एज स्टूडेंट आर कंसर्न, जैसे स्टूडेंट्स को देखा जाए, दे शुड नॉट फॉल प्रे टू द हैबिट्स ऑफ शॉर्टकट्स इन मेडिसिन। तो उनको मेडिसिन में शॉर्टकट्स नहीं देखने हैं, मतलब उन्हें ये नहीं देखना कि ये रेपर्टरी तो बहुत इलेबोरेट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, उन्हें रेपर्टाइजेशन अच्छे से सीखना चाहिए। दिस वॉज वेल एम्फेसाइज्ड बाय जे विलिस हस्ट, द ऑथर ऑफ मेडिसिन ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, व्हेन ही रोट, द गोल ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट should be to lead the student to the realization that there is no shortcut to learning, and to encourage students to have a workable strategy for learning medicine। अब एक मेडिसिन फॉर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के जो ऑथर हैं उन्होंने बताया कि मेडिकल स्कूल का गोल ये होना चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें रियलाइज़ कराएं कि जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है, जो होम्योपैथी है, उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मेडिसिन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है लर्न करने में से, ये एक वर्केबल स्ट्रेटजी है जिसे उन्हें सीखना चाहिए, इसकी तरफ बच्चों को एनकरेज करना चाहिए मेडिकल स्कूल को। द स्टूडेंट मस्ट रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन रीअरेंजमेंट ऑफ फैक्ट एंड सिंपल रिकॉल मेमोराइजिंग, और बच्चों को इसके बीच का डिफरेंस भी समझना चाहिए। रीअरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट का रीअरेंजमेंट, और सिर्फ उनको सिंपल रिकॉल करना, मेमोराइज करना, रटना, उसमें क्या अंतर है। थिंकिंग एंड टू बी एबल टू यूज़ ऑल थ्री, और उन तीनों को यूज़ करना कैसे है, मतलब सोचना कैसे है, उनको रिकॉल कैसे करना है, और रीअरेंजमेंट कैसे करना है फैक्ट्स का, ये सब आना चाहिए उन्हें, उनके बीच का डिफरेंस और उन्हें कैसे यूज़ करना है। बाय रीअरेंजिंग फैक्ट्स, इनिशिएटिंग थिंकिंग एंड प्रमोटिंग लर्निंग, रेपर्टरी हेल्प्स अ प्रैक्टिशनर टू गेट बेटर रिजल्ट। तो रेपर्टरी इसमें बहुत मदद करती है, किसमें, फैक्ट रीअरेंज करने में, इनिशिएट थिंकिंग सोचने में, एंड प्रमोटिंग लर्निंग और सीखने में। दस इट इज़ मस्ट फॉर अ प्रैक्टिशनर एंड मोर पर्टिकुलरली फॉर अ लर्नर। तो ये बहुत ज़रूरी है एक लर्नर के लिए और एक प्रैक्टिशनर के लिए। टू कोट डॉक्टर पी स्मिथ, नो वन कैन नो everything, and that is why in all honesty one must admit that no conscientious homeopathic doctor can practice homeopathy in a serious and really scientific way। नो वन कैन नो एवरीथिंग, हर कोई हर चीज़ नहीं जान सकता। दैट इज़ वाई ऑल ऑनेस्टी, इसीलिए पूरी ईमानदारी से, वन मस्ट एडमिट, एक को मानना चाहिए, एक फिजिशियन को मानना चाहिए, दैट नो कंसाइंशियस होम्योपैथिक डॉक्टर, कि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट होम्योपैथिक डॉक्टर हो, कैन प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ सीरियस एंड रियली साइंटिफिक वे। तो वो होम्योपैथी को सीरियसली और साइंटिफिक वे में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आगे क्या दिया है वो भी देखेंगे। विदाउट अ रेपर्टरी, मतलब बिना रेपर्टरी के चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, बहुत साइंटिफिकली उसे यूज़ होम्योपैथी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। टू मीट द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग मटेरिया मेडिका, द होम्योपैथिक रेपर्टरी वॉज बॉर्न। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे थे मटेरिया मेडिका को यूज़ करने में, उनको ख़त्म करने के लिए रेपर्टरी का जन्म हुआ। तो ये थी, हमने पढ़ा नीड ऑफ द रेपर्टरी। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ द रेपर्टरी। First point है, to find out simillimum after taking a case, the physician, especially a beginner, is perplexed by a maze of symptoms। केस टेकिंग करने के बाद क्या होता है, जो फिजिशियन है, स्पेशली जो एक बिगनर है, उसको बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं। He has to categorize, rearrange and evaluate them in order to construct a totality। तो फिर उसे क्या करना होता है, उनको कैटेगराइज करना पड़ता है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पिक्यूलियर हैं, उनको रीअरेंज करना पड़ता है और इवेल्यूएट करना पड़ता है ताकि वो एक टोटलिटी बना सके। सिम्टम्स प्लेस्ड अंडर टोटलिटी विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू रुब्रिक्स। अब जो टोटलिटी में जो सिम्टम्स प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं, उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। द रूब्रिक्स शुड बी लोकेटेड इन द रेपर्टरी। रूब्रिक्स कहाँ मिलते हैं, हमें रेपर्टरी में मिलते हैं। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसके बाद द रेपर्टरी गिव्स एन आइडिया अबाउट क्लोज रनिंग मेडिसिन्स। फिर उसके बाद रेपर्टरी से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इसके जो भी हमने सिम्टम्स नोट किए हैं सारे, उनके जो क्लोज रनिंग मेडिसिन हैं वो क्या होंगी। सो दैट द इंडिकेटेड मेडिसिन दैट इज़ द सिमिलम कैन बी फाउंड आउट। फिर उनमें से हम एक इंडिकेटेड मेडिसिन यानी कि सिमिलम ढूंढ निकाल सकते हैं।
फिर दूसरा पॉइंट है एज अ रेफरेंस बुक भी यूज़ किया जाता है रेपर्टरी को। कैसे? समटाइम्स द सिम्टम्स स्ट्राइक अ फिजिशियन, कभी क्या होता है कि जैसे ही उसने टोटलिटी की तो उसे सिम्टम स्ट्राइक कर गया एक फिजिशियन को, बट ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉल द मेडिसिन, लेकिन उसे मेडिसिन याद नहीं आ रही। उसे सिम्टम याद आ रहा है, उसे रूब्रिक समझ आ रहा है, पर उसे मेडिसिन नहीं पता चल रही। इन सच केसेस ही कैन सीक द हेल्प ऑफ रेपर्टरी, और ऐसे केसेस में वो रेपर्टरी की मदद ले सकता है। सम फिजिशियंस हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग की नोट प्रिस्क्रिप्शन, कुछ फिजिशियन की आदत होती है कि वो की नोट प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। दे नो 1 or 2 मेडिसिन फॉर दो सिम्टम्स, वो उन मेडिसिन 1-2 मेडिसिन जानते हैं उन सिम्टम्स के लिए। मान लो एक कोई सिम्टम है मेटास्टेसिस, एवरोडर्म में हमें देखने को मिलती है। अब मेटास्टेसिस की 1-2 मेडिसिन पता है उन्हें। रेपर्टरी एक्सपेंड अवर नॉलेज बाय गिविंग मोर रेमेडीज फॉर की नोट, तो वो क्या करेंगे, अब उन्हें पता है मेटास्टेसिस की 2 मेडिसिन, तो वो 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, उनमें से 2 में से 1 दे देंगे। पर रेपर्टरी क्या करती है, हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करती है और बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बताती है उनकी नोट्स की। फॉर एग्जाम्पल फील्स बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड। अब फील्स बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड, अगर कोई फिजिशियन है उसे 2 या 3 मेडिसिन याद रह सकती हैं, 4 याद रह सकती हैं, 6 याद रह सकती हैं। लेकिन अगर हम इस सिम्टम्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे बहुत सारी मेडिसिन निकल के आएंगी। सेम सेज आई एम वेल, नो नीड फॉर डॉक्टर। यूजुअली वन वुड थिंक ऑफ कैलकेरिया, कार्प एंड अर्निका रिस्पेक्टिवली, बट ऑन रेफरिंग टू रेपर्टरी इट वुड रिवील मैनी मोर मेडिसिन। तो जो सिम्टम्स दिए हैं उनसे 2 मेडिसिन एक फिजिशियन को याद रह सकती हैं, कैलकेरिया, कार्प, अर्निका, लेकिन जब हम रेपर्टरी से रेफ़र करेंगे तो इन्हीं सिम्टम्स की हमें बहुत सारी मेडिसिन निकल के आ जाएंगी। समटाइम्स इन एक्यूट केसेस, कभी कभार क्या होता है एक्यूट केसेस में, अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम्स आर नोटिस्ड विच कैन बी रेफर्ड इन द अप्रोप्रिएट रेपर्टरी इमीडिएटली। कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्ट्राइकिंग सिम्टम्स नोटिस हो जाते हैं, मतलब एक्यूट केस आया, हमने उसमें से कुछ स्ट्राइकिंग सिम्टम्स नोट कर लिए, हमने देख लिया अरे ये तो स्ट्राइकिंग है, विच कैन बी रेफर्ड, जिसको रेफ़र किया जा सकता है किससे, रेपर्टरी से अप्रोप्रिएटली। मतलब हम अच्छे से देख सकते हैं कि अच्छा ये सिम्टम है, इमीडिएटली रेपर्टरी में जाके उसे चेक कर सकते हैं। दस टू सेलेक्ट अ सिमिलम केयरफुली, और वहाँ से हम उसके लिए एक सिमिलम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इट बिकम्स एन एसेंशियल रेफरेंस बुक। तो क्या है, ये एक एसेंशियल रेफरेंस बुक बन गई है हमारे लिए। मतलब चलो मान लिया कि हम सिमिलम नहीं निकाल रहे, बहुत सारे केसेस में हमें स्ट्राइक कर रहे हैं सिम्टम्स, हमें की नोट्स पता हैं, पर रेफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं रेपर्टरी को। थर्ड दिया है इट हेल्प्स द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका की स्टडी में हेल्प करती है। कैसे? द रेपर्टरी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मटेरिया मेडिका से ही बनाई गई है, एंड द डायरीज ऑफ स्टॉलवर्ड्स, एंड इट ब्रिंग्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू वन प्लेस। मतलब ये मटेरिया मेडिका से और स्टॉलवर्ड्स की जो डायरीज़ हैं, जो भी उन्होंने नोट करे होंगे सिम्टम्स, जो भी एक्सपीरियंसेस से उनने नोट करा होगा सिम्टम वगैरह एक्सपेरिमेंट से अपने, उनसे बनाई गई रेपर्टरी। तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें एक प्लेस में आ गई। मतलब एक सिम्टम लिखा है, उसकी वो अब एक सिम्टम लिख दिया, जैसे हेडेक हो गया, अब हेडेक का पूरा बता देंगे, हेडेक फ्रंटल में हो, टेम्पोरल में हो, इससे ग्रेवेट हो, इससे मिलिरेट हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक प्लेस में मिल जाएगी। फिर आगे दिया है दस अ ड्रग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रेपर्टरी। तो एक ड्रग को हम रेपर्टरी की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? टेक एनी ड्रग, कोई भी एक ड्रग ले लो, लाइक सीपिया और लाइकोपोडियम, कोई भी सीपिया ले लिया या लाइकोपोडियम ले लिया, एंड रेफर टू एनी सेक्शन इन द रेपर्टरी, और रेपर्टरी का एक कोई भी सेक्शन खोला और वहाँ से रेफर किया, विच वन वॉन्ट्स टू स्टडी, जो तुम पढ़ना चाहते हो, एंड देन नोट डाउन द प्रेजेंस ऑफ रेमेडी अगेंस्ट द गिवन रूब्रिक। फिर क्या करो, उस एक गिवन रूब्रिक में उसकी जो रेमेडी हम पढ़ रहे हैं उसकी वो है तो वो नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वन वॉन्ट्स टू स्टडी थ्रोट सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम, कि अगर किसी इंसान को लाइकोपोडियम पढ़नी है और लाइकोपोडियम का थ्रोट सिम्टम पढ़ना है, तो वो क्या करेगा, ही शुड ओपन द चैप्टर ऑफ थ्रोट, तो उसे थ्रोट का चैप्टर खोलना चाहिए इन एनी रेपर्टरी, किसी भी रेपर्टरी में, एंड लुक फॉर लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम को ढूंढना है अंडर ईच रूब्रिक, हर एक रूब्रिक के नीचे। नोट डाउन इट्स प्रेजेंस इन वेरियस रूब्रिक। अब मान लो उस थ्रोट सिम्टम में हमें 2 या 3 रूब्रिक मिल गए जिनमें लाइकोपोडियम दिए, तो हमें याद हो जाएगा कि इसके लाइकोपोडियम के थ्रोट सिम्टम्स क्या क्या होंगे। दिस नोट बिकम्स द डिटेल सिम्टम्स ऑफ थ्रोट ऑफ लाइकोपोडियम। अब वही नोट क्या होंगे, वो डिटेल सिम्टम्स बताएंगे किसके, थ्रोट ऑफ लाइकोपोडियम के। तो ये आसान है। इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स की कंपेरेटिव स्टडी में भी यूज़ होता है। 2 ड्रग्स को कंपेयर करना है, 2 ड्रग्स का थ्रोट कंपेयर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। 2 ड्रग्स एट अ टाइम कैन बी टेकन एंड कंपेयर्ड बाय अवर प्रोसेस। सेम प्रोसेस से हम, ऊपर वाली प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सिंस अ रूब्रिक एनलिस्ट द मेडिसिन इन डिफरेंट ग्रेड्स, 3
कैंट में और 5 बोनिंगसन में। मतलब 3 ग्रेड दी हैं कैंट ने और बोनिंगसन ने 5 ग्रेड दिए हैं, तो अलग अलग ग्रेड में रूब्रिक एनलिस्ट हुए हैं। सिंस अ रूब्रिक एनलिस्ट मेडिसिन्स, मतलब हर एक रूब्रिक में 3 ग्रेड है। जैसे कैंट की 3 ग्रेड हैं तो उनमें मेडिसिन दी है, बोनिंगसन ने 5 ग्रेड में अलग अलग मेडिसिन दी हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अ सिम्टम इन अ ड्रग कैन बी स्टडीड, तो उससे हमें इंटेंसिटी पता चल जाएगी। विच ऑफन चेंज अवर आइडियाज एंड डिसाइड द फाइनल चॉइस, जिससे हम अपना आइडिया बदल सकते हैं और फाइनल चॉइस बना सकते हैं। मतलब एक कोई सिम्टम है जो ज़्यादा पिक्यूलियर फर्स्ट ग्रेड में होगा, सेकेंड ग्रेड में लेस पिक्यूलियर होगा, थर्ड ग्रेड में और कम होगा, तो हम उससे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम। अगर हमें कंप्लीट सिम्टम ढूंढना है तो उसको भी हम रेपर्टरी की मदद से कर सकते हैं। इन द रेपर्टरी में अ कंप्लीट सिम्टम विद ऑल इट्स कंपोनेंट कैन बी रेफर्ड टू एट वन प्लेस। मतलब रेपर्टरी में क्या है, एक कंप्लीट सिम्टम्स अपने सारे कॉम्पोनेंट्स के साथ एक ही प्लेस पर मिलेगा हमें। स्पेशली कॉन्कोमिटेंट्स, मतलब स्पेशली कॉन्कोमिटेंट्स भी विच आर स्कैटर्ड इन सेवरल प्लेसेस इन मटेरिया मेडिका, जो कि होता क्या है, मटेरिया मेडिका में अलग अलग प्लेसेस पे स्कैटर्ड होते हैं। मान लो हम हेड सिम्टम पढ़ रहे हैं, अब हेड के साथ कोई कंप्लेन आ रही है, कॉन्कोमिटेंट है, हेड के साथ फीवर है, तो हमें हेड में हेड देखना पड़ेगा, मटेरिया मेडिका में फिर फीवर में जाके देखेंगे। लेकिन क्या है, रेपर्टरी में हमें कंप्लीट सिम्टम मिल जाएगा, मतलब ये सिम्टम है, ये इसका कॉन्कोमिटेंट है, ऐसे। The knowledge of rubrics and sub-rubrics help in formulating questions, which is an essential ingredient in case taking. अब क्या है, rubrics की knowledge हो गई, सब rubrics की knowledge हो गई, जिससे हम आसानी से questions बना सकते हैं, जो कि किसमें हेल्पफुल होगा, केस टेकिंग में। इट्स कॉन्स्टेंट यूज मेक्स अ फिजिशियन एफिशिएंट बाई कॉन्स्टेंट हैंडलिंग वन रिफ्रेसेस हिज नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, डिफरेंट सिम्टम्स एंड मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड्स। अगर हम इसका कांस्टेंट यूज़ करते हैं रेपर्टरी का, तो एक फिजिशियन क्या है, एफिशिएंट हो जाता है। अगर वो लगातार रेपर्टरी यूज़ कर रहा है तो अब क्या है, वो एफिशिएंट हो गया, वो गुड हो गया बाई कांस्टेंट हैंडलिंग। तो कांस्टेंट हैंडलिंग की वजह से वन रिफ्रेसेस हिज नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, उसकी जो मटेरिया मेडिका की नॉलेज है वो रिफ्रेश होती रहेगी। डिफरेंट सिम्टम्स और मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड्स, उसे अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग ग्रेड्स की मेडिसिन उसे ध्यान में आती रहेंगी, रिफ्रेश होती रहेंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। इट सजेस्ट रिलेटेड रेमेडीज, इसमें क्या होता है, रेपर्टरी की हेल्प से हम रिलेटेड रेमेडीज भी दे सकते हैं, विच कुड बी हेल्पफुल फॉर सेलेक्टिंग अ ड्रग फॉर अ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, जिसके बेसिस पे हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए ड्रग सेलेक्ट कर सकते हैं। बोनिंगसन has written a separate valuable section on the relationship of remedies. बोनिंगसन ने क्या किया है, अपनी रेपर्टरी में एक अलग से वैल्यूएबल सेक्शन बनाया है, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज के बारे में लिखा है। The quest for compiling an updated repertory has not only given birth to many repertories. अब क्या किया, अपडेटेड, अगर कोई नई रेपर्टरी बनी, अपडेट रेपर्टरी बनी, तो हम क्या करते हैं, उसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी नई रेपर्टरीज का जन्म हो गया, बट ऑल्सो टू ऑथेंटिक, और सिर्फ नई का नहीं, ऑथेंटिक रेपर्टरीज का भी जन्म हुआ, उन्होंने बहुत सारी ऑथेंटिक रेपर्टरीज भी बनी। मॉडर्न रेपर्टरीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मॉडर्न रेपर्टरीज हैं, हम उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, उनको कंसिडर करते हैं। ईच मेडिसिन मेंशन्ड अगेंस्ट द रूब्रिक ऑल्सो कैरीज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक वो मेडिसिन जो कि एक रूब्रिक्स में दी गई है, वो क्या करेगी, वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। दिस यूनिक एडवांटेज कैन बी हैड फ्रॉम रेपर्टरीज, और हमें ये रेपर्टरीज से ये एडवांटेज भी है। थ्रू द रेफरेंसेज एंड क्रॉस रेफरेंसेज वन कैन नो द सिमिलर रूब्रिक्स। अब रेफरेंसेज से और क्रॉस रेफरेंसेज की मदद से हम सिमिलर रूब्रिक्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दस रेपर्टरीज हेल्प अस टू सेलेक्ट द राइट रूब्रिक अमंग्स सिमिलर रूब्रिक। तो बहुत सारे रूब्रिक्स में रेफरेंसेज और क्रॉस रेफरेंसेज की मदद से हम एक राइट रूब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ अ नंबर ऑफ मेडिसिन के एडिशन की वजह से क्लिनिकल रूब्रिक्स एंड पैथोलॉजिकल जर्नल्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथी इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी। मतलब बहुत सारे मेडिसिन का एडिशन हुआ है, ऐड हुई हैं, तो जो क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं और जो पैथोलॉजिकल जर्नल्स हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, जो होम्योपैथी है उसका मॉडर्न पैथोलॉजी से क्या रिलेशन है, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर इन रेपर्टरी, अब रेपर्टरी में कंप्यूटर का भी इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटर भी आ गया। इट हैज़ बिकम एन इनवैल्यूएबल कंपेनियन, तो ये क्या हो गया, बेस कीमती साथी बन गया है हमारा, फॉर द बोथ फॉर क्लिनिशियंस एंड अकेडमिशियंस, दोनों के लिए, क्लिनिशियंस के लिए भी और अकेडमिशियंस के लिए। मतलब जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं,
जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो अच्छे से सिम्टम्स पढ़ा सकते हैं, और जो क्लिनिशियंस हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छे से सिमिलम ढूंढ सकते हैं। इट हेल्प्स इन अ स्पीडी रिट्राइवल ऑफ द नोन फैक्ट्स। अब क्या स्पीडी रिट्राइवल है, कोई भी फैक्ट है टाइप किया तुरंत आ जाएगा, तो ये फास्ट प्रोसेस हो गया। तो अब टीचर को भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कि पर्टिकुलर सिम्टम्स उसे नोट नहीं करने पड़ेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो तुरंत टाइप करेगा। और क्लिनिशियन के लिए भी आसान है। सिंथेसिस ऑफ न्यू रुब्रिक्स, और नए नए रुब्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है रेपर्टरी की वजह से। तो ये हमने देखे यूजेस ऑफ रेपर्टरी, उससे पहले हमने देखा था नीड ऑफ रेपर्टरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।